समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। आज भी बाबा रामदेव के भक्त दूर दूर से रुणीचा धाम उनके दर्शनार्थ और आराधना करने जाते हैं। बाबा रामदेव भक्तों के दुख दूर करते हैं, मुराद पूरी करते हैं। हर साल लगने वाले मेले में लाखों की तादाद में जुटी भीड़, उनके भक्तों की भीड़ से उनकी महत्वता, उनके प्रति जन समुदाय की श्रद्धा का आकलन आसानी से किया जा सकता है। संवत 1425 में रामसा पीर महाराज ने पोखरण से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक गांव की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रुणीचा रखा और लोग धीरे धीरे आकर रुणीचा गांव में बसने लगे। रुणीचा गांव बड़ा ही सुंदर और रमणीय स्थान बन गया। भगवान रामदेव जी अतिथियों की सेवा में लगे रहते थे, अपना धर्म समझते थे। अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, कोढ़ी हो, दुखी हो, उनको हमेशा हृदय से लगाकर रखा करते थे। आइए अब उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। ये तो उनके बारे में मैंने संक्षिप्त विवरण दिया, तो बाबा रामदेव जी की जन्म की कथा क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। 11वीं शताब्दी में दिल्ली के एक राजा थे, श्री अनंगपाल जी। उनकी 2 पुत्रियां थी, कमलाबाई और रूप सुंदरी बाई। कमलाबाई का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ हुआ तथा रूप सुंदरी बाई का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल जी राठौड़ के साथ हुआ। महाराज अनंगपाल जी को कोई लड़का नहीं था। उन्होंने कमलाबाई के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। धीर सिंह जी तंवर महाराज अनंगपाल जी के चचेरे भाई थे। उन्होंने कुछ राज्य धीर सिंह जी तंवर को भी दे दिया। धीर सिंह जी तंवर को एक पुत्र था जिसका नाम था रण सिंह जी तंवर। रण सिंह जी तंवर को 2 पुत्र थे, एक का नाम था धनरूप जी तंवर और दूसरे का नाम था अजमल जी तंवर। धनरूप जी तंवर को 2 पुत्रियों की लालसा भी थी और उनकी 2 पुत्रियां भी हुई। फिर एक तो लच्छाबाई और एक सुगनाबाई। अजमल जी तंवर का विवाह जैसलमेर की राजकुमारी मैनादे के साथ हुआ। अजमल जी तंवर पोखरण के राजा बने। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा अजमल जी द्वारकाधीश जी के परम भक्त थे। हमेशा राज्य के सुख शांति के मनोकामना से द्वारिका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वे राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर द्वारिका गए। कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश होने की अगली सुबह किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। रास्ते में
वापस अपने घर लौटे, रानी को सारी बात बताई। कुछ दिनों बाद राजा अजमल जी के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मदेव रखा गया। भगवान के कहे अनुसार ही भादवा की दूज के दिन भगवान द्वारकाधीश जी ने राजा अजमल के घर रामसापीर के रूप में, रामदेव के रूप में अवतार लिया। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी, तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पांवों के पद चिन्ह बन गए। महल में मंदिर में रखा शंख स्वतः ही बजने लगा, घंटे बजने लगे। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकाधीश के दिए हुए वचन याद आए। एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। आप भी बोलिए द्वारकानाथ की जय। इस प्रकार द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया, जन्म लिया। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री रामदेव जयंती के बारे में, उनके जन्म की कथा जानी। आइए अब श्री रामदेव की लीलाओं के बारे में अर्थात उनके पर्चों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पर्चा जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो है बाल लीला में माता को पर्चा। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू करी। बाबा रामदेव ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू करी। एक दिन भगवान रामदेव व वीरम देव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातःकाल का मनोहारी दृश्य था और भी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उधर दासी गौ माता का दूध निकाल कर लाई और माता मैनादे के हाथों में बर्तन देते हुए उन्हीं बालकों की क्रीड़ा में खेलने के अंदर जो है वो रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता जो ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरम देव जी के गाल पर चुटकी भर देते हैं, चुमटी भरते हैं ना, वो भर देते हैं। तो वीरम देव जी को क्रोध आ जाता है। वीरम देव जी बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं। बाल लीला चल रही है, दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। अब रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैनादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के पश्चात में उफन कर गिरने लगता है। माता मैनादे जो ही दूध गिरता देखती है, रामदेव जी को गोदी में से नीचे उतार के जाना चाहती है और रामदेव जी गोदी से उतरने के तैयार नहीं। इतने में क्या हुआ, रामदेव जी ने अपना हाथ दूध की ओर करके और देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते। अब ये चमत्कार देखकर तो माता मैनादे व वहां बैठे अजमल जी वे दासी सभी द्वारकाधीश की सिर्फ जय जयकार ही कर पाते।
दो। उस बावड़ी का पानी मीठा होगा, लोग उसे पर्चा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे। उसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। रामदेव राव में आज भी वो पर्चा बावड़ी बनी हुई है। बोले रामदेव जी महाराज की जय। आइए जल्दी से 5 पीरों का मिलन और पर्चा के बारे में जान लेते हैं। जब 5 पीर मिले रामदेव महाराज से, क्या हुआ? महाराज रामदेव जी के चमत्कार होने से लोग गांव-गांव रुणीचा आने लगे। यह बात मौलवी और पीरों को भी पता पड़ी। भगवान श्री रामदेव जी घर घर जाते, लोगों को उपदेश देते कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होता है, हर जाति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने श्री रामदेव जी को परखने का विचार किया। अपने से बड़े पीर जो मक्का में रहते थे, उनको खबर दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हुए जो मरे हुए प्राणी को भी जिंदा कर देते हैं, अंधे को आंखें देते हैं, अतिथियों की सेवा करना ही अपना धर्म समझते हैं। उनकी परीक्षा ली जाए। यह खबर जब मक्का पहुंची तो 5 पीर मक्का से रवाना हुए। कुछ दिनों में वह पीर रुणीचा की ओर पहुंचे। 5 पीरों ने भगवान रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब भगवान रामदेव जी ने कहा कि जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वो रुणीचा है। क्या मैं आपके रुणीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब 5 में से एक पीर बोले कि हमें रामदेव जी से मिलना है। प्रभु बोले, पीर जी मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? ये बात सुनकर 5 पीर प्रभु के साथ हो लिए। रामदेव जी ने 5 पीरों का बहुत सत्कार किया। 5 पीरों को लेकर महल पधारे। वहाँ गद्दी तकिया जाजम बिछाई। पीर जी गद्दी तकियों पर विराजे। श्री रामदेव जी जाजम पर बैठ गए। बोले, पीर जी आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पधारे, हमारे यहाँ भोजन करके पधारना। पीरों ने कहा, हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे तो हम मक्का में भूल कर आ गए, उसी कटोरे में हम भोजन करते हैं, दूसरा बर्तन तो हमारे लिए वर्जित है। आपको भोजन कराना हो तो वो जो मक्का में हमारे जो बर्तन हैं, कटोरे हैं, उनको ले आइए, उनको मंगवा दीजिए, तभी हम भोजन करेंगे। रामदेव जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अभी कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने ऐसे लंबा हाथ किया और एक पल में 5 उनके जो कटोरे थे वो पीरों के सामने रख दिए। कहा, पीर जी अब आप इस कटोरों को पहचान लो, आपका ही है ना, आप भोजन करो। 5 कटोरे मक्का वालों को देखे और 5 पीरों को श्री रामदेव जी की महानता पे विश्वास हुआ। उनके विचारों आचरण से बहुत प्रभावित हुए। बोले, हम पीर हैं मगर आप महान पीर हो, आज से दुनिया आपको रामसा पीर के नाम से जानेगी। इस तरह पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी महाराज को पीर की पदवी मिली। रामसा पीर कहलाए, रामा पीर कहलाए। अपने हाथ से श्रीफल लेकर सभी बूढ़ों को प्रणाम किया और इस प्रकार उन्होंने समाधि जब लेते हुए अंतिम पूजन किया। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं खूब बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।